ओम शांति। तो जगदीश भाई जी का ये अनुभव सुना रहे हैं। जब पहली बार जब मैं मधुबन गया तो मुझे कितनी ही विचित्रताएं देखने को मिली। यज्ञवत्सों में कितने ही वत्स ऐसे भी थे जिनकी लौकिक माता या मासी प्रभु समर्पित थी, तथा अन्य सभी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को बहन शब्द से ही संबोधित करते थे। जो कितना सुंदर है, हम लोग भी एक दूसरे को बहन कहेंगे। इसमें क्या है ना, अभी मौसी और माता भी समर्पित थे। तो ज्ञान प्रवेश से पहले के जीवन के संबंध का भान उनके वर्तमान जीवन और कार्य व्यवहार में रंचक भी देखने को नहीं मिलता था। इसीलिए मुझे यह देख प्रसन्नता युक्त आश्चर्य हुआ कि मातेश्वरी जी की लौकिक माता उनके लिए मम्मा शब्द का प्रयोग करती थी और पिताश्री जी की लौकिक धर्म पत्नी उन्हें बाबा कहती थी, और भ्राता ऋषि किशोर की वो उनकी धर्मपत्नी भाऊ बड़ा भाई कहती थी। मातेश्वरी जी पिताश्री जी के भिन्न भिन्न घरों और परिवारों से आए हुए सभी यज्ञवत्सों का अलौकिक माँ और बाप ही के संबंध का ऐसा पक्का नाता था जैसे शरीर जन्म लेने वाले बच्चों का अपने लौकिक माँ बाप के साथ होता है। नहीं नहीं, वो उनसे भी लाख गुना अधिक पैतृक स्नेह से युक्त नाता था। ये सर्वविदित है कि महात्मा गांधी अपने जीवन में अपनी लौकिक पत्नी धर्म पत्नी को माँ मान लिया था, और ऐसे ही दृष्टिकोण स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी से प्रारंभ से ही बनाया था। परंतु यहाँ तो हर एक यज्ञवत्स में यही धारणा थी। संसार में कुछ देहाभिमानी लोगों के लिए यह बात आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो यह बात का साक्ष्य था कि वे यज्ञवत्स दैहिक संबंधों से व मोह ममता से ऊंचे उठ करके सबको आत्मा के नाते से देखते हुए अथवा सबके साथ अलौकिक ही संबंध मानते हुए योग मार्ग में दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। बाबा के द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर यह उनके नष्टो मोहस्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। यह उनकी विदेह अवस्था की ओर उन्मुख होने का सूचक था, और इस विषय में उन सभी के सामने आदर्श थे पिताश्री और माताश्री। अतः एक ब्रह्मा कुमार भाई ने निम्नलिखित छंदों में ठीक कहा है कि सत्य की पहचान थे तुम, दिव्य ज्योति पुंज थे तुम, यह राग नव की तान थे तुम, मनुष्य चोले में निहित नव सृष्टि का सम्मान थे तुम, धारणा साकार थे तुम, दैवी गुणों का दान थे तुम, संगम युग के दिवाकर की मधुर मुस्कान थे तुम, चीर पिपासे ज्ञान चातक के लिए स्वाति बिंदु समान थे तुम, सत्य की पहचान थे तुम, परम ज्योति से दीप्त था वह भाग्यशाली रथ तुम्हारा, शिव पिता ने था चुना जो और लिया जिसका सहारा, ब्रह्मवासी ने जिसे फिर नाम ब्रह्मा से सवारा, और अलौकिक पिताश्री कह जिसे वत्सों ने पुकारा, लोक में भी पारलौकिक की अलौकिक शान थे तुम, सत्य की पहचान थे तुम। आज हो अव्यक्त पर कर्तव्य धारा बह रही है, ज्ञान शिक्षा रत्न अब भी वत्स सेना गह रही है, इस विकारी सृष्टि की अवनीव जैसे ढह रही है, स्वर्ग की स्थापना यह देखती सारी में ही है, आज दैवी राज हो कल दिव्यता वरदान थे तुम, सत्य की पहचान थे तुम। शिव बाबा के साकार माध्यम बनने के बाद तो पिताश्री का जीवन ऐसे दिव्य गुण युक्त निरंतर सेवारत करुणा एवं कल्याण जी भावना से भरपूर स्नेह एवं सौहार्द का संपन्न गंभीर एवं रमणीक जीवन था। कर्म भोग भी सेवा का साधन कदम कदम पे में करामात। यह घटना जून 1956 की है, जब बाबा की शारीरिक आयु लगभग 87 88 नहीं 78 79 वर्ष की होगी। अनायास ही बाबा को एक शारीरिक व्याधि ने आ घेरा। आबू ने स्थानीय डॉक्टर एवं सिविल सर्जन ने कहा कि पिताश्री जी को तुरंत ही बम्बई ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े अस्पताल हैं, इलाज की भी सुविधा आधुनिक तथा अच्छी है। गंभीर मुख बनाकर और कुछ चिंता से प्रकट करते हुए डॉक्टर महोदय कहते हैं, इसके लिए बाबा को ऑपरेशन करना पड़ेगा और
79 वर्ष की इस अधेड़ आयु में ऐसे ऑपरेशन बहुत कम ही लोगों की सफलता से हुआ करते हैं। डॉक्टर की ऐसी बातें सुनकर हम वत्सों के मन में कुछ सोच विचार चल पड़ा। बाबा के प्रति अतीव अलौकिक स्नेह के कारण यह वत्सों का मन कुछ भर आया था, परंतु जब हम वत्स ब्रह्मा बाबा की ओर देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। बाबा के चमकते चेहरे पर अस्वस्थता अथवा कष्ट का कोई भी चिन्ह न मिलता था। अचल स्थिति। जब कोई बस उत्सुकतावश बाबा के कमरे के पर्दे को हटाकर बाबा की ओर देखता तो बाबा नैनों में स्नेह भरकर मधुर मुस्कान से उसकी ओर निहारते। यदि कोई वत्स उनकी सैया के पास जाकर खड़ा हो जाता और उनके चेहरे पर की रेखाएं गंभीर स्थिति और चिंता की सूचक होती तो बाबा पहली जैसी ही मधुर आवाज में कहते, हाँ ठीक हूँ। ये तो आप जानते ही हो कि ये पुराना शरीर पुरानी चीज तो कई चत्तियां लगाकर ही चलाया जाता है। बाकी बाबा को तो कुछ भी नहीं है। फिक्र से फारिग रहो बच्चे। अब बाबा के ये शब्द कह रहे होते तब बाबा के चेहरे पर वैसा ही नूर होता और उनकी खुशी में तथा ताजगी में कोई भी कमी न मालूम होती। भले ही बाबा रात भर उस शारीरिक यातना के कारण जागते रहते थे, तथापि बाबा के चेहरे पर थकावट का कोई भी चिन्ह नहीं था। पहले जैसे ताजगी थी और सदा ही की तरह ही उनके बोल प्यार भरे थे। बाबा की स्थिति सूक्ष्म रूप से वे सब बच्चों को यह प्रेरणा दे रही थी कि माया के अतिरिक्त काया भी यदि बड़ी कठिन परीक्षा की स्थिति सामने लाए तो देह से न्यारा होकर आत्मिक स्थिति में रहने तथा परमपिता परमात्मा की स्थिति में स्मृति में टिके रहने का अभ्यास ऐसा परिपक्व होना चाहिए कि यह रंच मात्र भी हमारी स्थिति को बिगाड़ न पाए। बम्बई जाने के लिए विदा। डॉक्टर की राय के अनुसार बम्बई में तार तो करा ही दी कि ताकि वहां उनकी चिकित्सा के लिए किसी अच्छे अस्पताल में उचित प्रबंध किया जाए। तार पाकर वहां के बच्चों के मन में भी ख्याल आया कि अवश्य स्थिति गंभीर है। इधर कोटा हाउस के हाल में ही एक सैया पर लेटे हुए बाबा बम्बई में पहले सबसे विदा ले रहे थे। बाबा हर एक बच्चों को स्नेह से यज्ञ प्रसाद टोली दे रहे थे। वे किसी से हाथ मिला रहे थे तो किसी के सिर पर अपना वरद हस्त रख रहे थे और किसी को थपथपाकर उसके प्रति कुछ उल्लासप्रद वचन कहते जा रहे थे। इस दृश्य का किन शब्दों में वर्णन किया जाए। सबके नयन स्नेह से गिले हुए थे और अपलक हो बाबा को निहार रहे थे। अवश्य ही सबका मन इस सोच में था। न जाने भविष्य मंच पर कौन सा नया दृश्य उत्थित होगा। बाबा से प्रतिवत स्नेह पाकर उनसे टोली लेकर और उनके मधुर बोल सुनकर सबको खुशी भी होती थी, लेकिन आज इस खुशी में एक और प्रकार की लहर का समावेश था। सबका मन बेतार के तार से शिव बाबा से ये अनुनय विनय व अनुरोध और आग्रह कर ही रहा था कि बाबा अभी हमें नन्हे और कोमल पौधे हैं। हम चेतन फूल को इस समय साकार रूप द्वारा आपके लालन पालन और देख रेख की आवश्यकता है। ये तो आप जानते ही हैं कि बाबा, परंतु हम जिन्होंने की सब इच्छाओं का त्याग किया है, इस एक शुभ इच्छा को तो अवश्य ही अपने मन में लिए हुए हैं कि ये नैन इस सुहावने पुरुषोत्तम युग के अंत तक इस सलोने साकार रूप में आपके अलौकिक चरित्रों को देखकर धन्य होते रहे। इस प्रकार के विचार तरंगों से बने वातावरण में सबके चेहरे पर बाबा से विदा होने के कारण जहाँ बाबा की वापसी की प्रतीक्षा के चिन्ह अंकित थे,
वहां उन पर एक मजबूरी भी झलकती थी कि शारीरिक अवस्था लाभ के लिए बाबा को तो जाना होगा ही, परंतु बाबा ने वहां ऐसा वातावरण को क्षण भर में बदल दिया, क्योंकि उनके जीवन की हर एक कृति बच्चों को खुशी देने की ही निमित्त थी। बीमारी भी ईश्वरीय सेवा के निमित्त कारण। बाबा बोले, बच्चों अब क्या सोच रहे हो? इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। शिव बाबा तो अपने इस रथ द्वारा एक नई दूसरी सर्विस भी कराना चाहते हैं, इसीलिए वह बाबा को बम्बई भेज रहे हैं। बच्चे, ये बीमारी कोई बीमारी नहीं, ये तो विश्व ड्रामा में बाबा को बम्बई की सर्विस पर भेजने की एक युक्ति है। देखो बच्चे, अगर ये व्याधि सामने ना आती तो आप लोग भला मुझे बम्बई कैसे जाने देते? परंतु वहां के बच्चों की सेवा के लिए भी बाबा को जाना तो है ना। बाबा के बच्चे तो जहाँ तहाँ हैं, और बाबा को उन सब की सेवा करनी है ना, या नहीं करनी है? तो देखो, बम्बई जैसे महानगर में जहाँ पर माया का बड़ा भवका है, वैसे तो लोग ज्ञान सुनते ही नहीं और पास आते ही नहीं, परंतु अब जब बाबा स्थिति में वहां जाएंगे तो लोग बाबा से मिलने अवश्य आएंगे ही। जो लोग बाबा से वैर विरोध रखते हैं, वे भी बाबा की शारीरिक अवस्था का समाचार सुनकर लोकाचार के नाते ही सही बाबा से मिलने आएंगे, क्योंकि यह तो सांसारिक रीति है कि कुशल मंगल पूछने जरूर जाते हैं। इसलिए सिंध के पुराने मुखी लोग और उनके कुटुंबी और बाबा के लौकिक संबंधी, जिन्होंने प्रारंभ में अनजाने में ही इस ईश्वरीय कार्य का विरोध किया, अब बाबा से मिलने तो आएंगे ही। यदि यह कारण न बनता तो वे भला अन्य किसी निमित्त कारण से आते। अतः बच्चे, बाबा तो अब उनकी सेवा करने जा रहा है, इसलिए आपको तो अब खुशी होनी चाहिए। ड्रामा में आप बच्चों का निश्चय तो अडिग ही है। अब तो हर हालत में आप बच्चों का कल्याण ही कल्याण है। अभी संगम युग का समय तो चढ़ती कला का समय है, इसमें तो किसको संशय नहीं है ना? सब बोलो नहीं। नहीं, सब बोले नहीं। तो बाबा बोले, तब बच्चे, तब खुश रहो बच्चे। बाबा तो बस अभी आया कि आया। एक थे जिस्मानी सर्जन, दूसरे थे रूहानी सर्जन। उधर बम्बई के नए अस्पताल में भी बाबा के लिए सब व्यवस्था पूरी कर दी गई। वहाँ जो मुख्य डॉक्टर था, जिसने इस रूहानी सर्जन अर्थात पिताश्री का ऑपरेशन करना था, उसे बता दिया गया था कि उसके पास अब विश्व इतिहास के कितने बड़े व्यक्ति को लाया जा रहा है। वह डॉक्टर चेन स्मोकर था। एक सिगरेट को बुझाने से पहले ही उसकी दूसरी जला लिया करता था। उसे भाई ऋषि किशोर जी ने नम्रतापूर्वक सुझाव दिया था कि बाबा में वो रूहानी शक्ति है जिससे तो लोगों को के इस प्रकार के व्यसनों को सहज ही छुड़ा दिया करते हैं। डॉक्टर साहब बोले, हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु मैं समझता हूँ मुझसे तो कोई सिगरेट छुड़ा नहीं सकेगा। मेरा अभी तक तो कई वर्षों से पीने का अटूट अभ्यास हो गया। अब तो ये मेरी जीवन संगनी हो गई, इसीलिए मैं असंभव समझता हूँ कि इसे छोड़ सकूंगा। अब अस्पताल के स्टाफ दिखाई दे रहा है। Recording in progress. हेलो, आप कर रहे हैं? बस यहाँ तक पढ़ ले। अच्छा, ये डाले क्या भाई? बस हाँ, अच्छी है यार। तो वो कह रहे थे कि मुझे तो कोई सिगरेट छुड़ा ही नहीं सकता है, जीवन संगनी हो गई। अस्पताल के स्टाफ के लोग बताते थे कि ऑपरेशन करने के पहले वे खूब जी भर के सिगरेट पी लिया करते थे। ऑपरेशन के तुरंत बाद भी पहले सिगरेट को मुंह में लगाते, पीछे किसी बात किया करते थे। कुछ लोगों का तो यह भी कहना था कि ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर साहब के निकट सिगरेट सुलगती रहती थी और बीच बीच में कश लगा लिया करते थे। अब एक और ये भारत के नामी ग्रामी शारीरिक व्याधियों के डॉक्टर, और दूसरे ये विश्व के सबसे बड़े रूहानी साकार सर्जन। सोचिए तब क्या हुआ होगा डॉक्टर के प्रति बाबा की मुखारविंद से। वास्तव में तो फैसला उसी वक्त हो गया था जब डॉक्टर की पहली निगाह अपने अद्भुत रोगी पर पड़ी थी। इतनी बड़ी आयु में भी, इतना कष्ट होते हुए भी
बाबा ना तो कराने की कोई आवाज कर रहे थे, ना ही उनके चेहरे पर व्याधि के द्वारा उत्पीड़न के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। पहली भेंट में जब बाबा ने डॉक्टर को डॉक्टर न कहकर गुड मॉर्निंग बच्चे इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया तो डॉक्टर के शरीर में एक सिहरन सी हो उठी। उसके जीवन में पहला ही पेशेंट था जिसने अपनी तकलीफ बताने के बजाय मुस्कुराते हुए डॉक्टर से गुड मॉर्निंग कहा और डॉक्टर को बच्चे कहकर बुलाया। अवश्य ही डॉक्टर साहब को अजीब सुहावनी अनुभूति हुई होगी कि ये कौन है जो मुझे बच्चे बच्चे इस स्नेह भरे शब्दों से पुकार रहा है। इतनी बड़ी आयु वाले डॉक्टर साहब को बचपन के बाद अब कई वर्षों बीतने के बाद जब ये सब सुनने को मिले होंगे तो उन्हें लगा होगा कि उनके लिए भी संसार में कोई ऐसा ही है जो उन्हें पिता जैसा प्यार देने को तैयार है। इस प्रकार पहली ही मुलाकात में डॉक्टर साहब के मन में यह तो निश्चय हुआ ही लगता था कि कम से कम उनके ऑपरेशन के समय अथवा उससे पूर्व तो वो जीवन में पहली बार सिगरेट नहीं पिएंगे। फिर ऑपरेशन के बाद तो फीस देते ही हैं, परंतु डॉक्टर साहब वो तो पहले ही बाबा ने स्नेह भरी टोली मिल गई जिसे पाकर उसे अवश्य लगा होगा कि इस दुनिया के बाजार में सौदाबाजी तो तब सब करते हैं, लेकिन यह बाबा तो कोई ऐसा अलौकिक बाबा है जिसका हर कार्यकलाप निस्वार्थ स्नेह स्निग्ध है। फिर बाद में कल पढ़ते हैं कि अस्पताल में बाबा ने ईश्वरीय संदेश कैसे दिया। ओम शांति, ओम शांति।